बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा अहम है कि आप इसको एंड तक देखेंगे तो सारी ज़िंदगी कभी ना कभी आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और आपका यकीन आसमान तक पहुंच जाएगा। जब भी कभी खुदा न खास्ता कभी आप बीमार हो, आपके प्यारे बीमार हो, तो आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आज हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूरह रहमान को। सूरह रहमान चोटी का वो कलाम है जिसके ज़रिए आप अपनी रूहानी बीमारियों का, आप अपनी फिजिकल बीमारियों का किस तरह इलाज कर सकते हैं। और आज हम मेडिकल साइंस के थ्रू प्रूव करेंगे कि जब आप सूरह रहमान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर क्या हीलिंग पावर आती है, किस तरह आपके ज़ख्म, आपकी बीमारी दूर होती है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको यकीन होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज से पहले शायद ना कभी हुआ, आज से इंशाल्लाह ये सब होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब आप सूरह रहमान को किसी पानी के ऊपर पढ़ते हैं तो किस तरह वो पानी जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो सेल्स बनाता है जिससे आपकी बीमारी दूर होती है, ये समझ लें। देखिए, एक जापानी साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उसने एक किताब लिखी जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। याद रखिएगा, दुनिया की असल सच्चाई के बारे में कन्फ्यूशियस कहता है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वो है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, और दुनिया का सबसे बड़ा सच वो है जो कानों से नहीं सुना जा सकता। यानी जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती उससे बड़ी सच्चाई नहीं है। आप इस वक्त ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ हवा में उछाले वो नीचे आती है, क्योंकि ज़मीन में कशिश है, अट्रैक्शन है, एक फोर्स काम करती है। आपके मानने से या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम करती है। इसी तरह दुनिया की असल सच्चाई वो है जो असल में आपको नजर नहीं आती, इनविजिबल वर्ड है। अब इस शख्स ने, ये बेसिकली जापान का एक साइंटिस्ट है, इसने दुनिया के अंदर तहलका मचाया। इसने कहा कि जब हम पानी के ऊपर कोई अच्छी बात कहते हैं तो पानी में क्रिस्टल्स जो पैदा होते हैं वो बड़े खूबसूरत पैदा होते हैं। पानी के कोई कान तो होते नहीं हैं, लेकिन जब उसके क्रिस्टल्स पैदा होते हैं खूबसूरत, तो इससे क्या जाहिर होता है। उसने कहा जब हम बुरी बात करते हैं, किसी भी जुबान में करें, किसी भी तरह करें, तो उसके क्रिस्टल्स बहुत बुरे होते हैं, यानी पानी असर लेता और कोई फोर्स उस पर असर अंदाज होती है। उसने कहा अगर आप गंदा तरीन पानी ले लें तो आप दुआ की मदद से उस पानी को पाक कर सकते हैं। किस तरह, आप देखते भी जाएं और सुनते भी जाएं। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने असल में डिवाइसेस लगाई, पानी को रखा चंद बच्चों को, और ये वो उनको साइड पर बिल्कुल सर्कल में रखा। इसने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया। उसने मुख्तलिफ दुआएं की, अच्छे नाम लिए, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बुलाया, मुस्लिम भी थे, दूसरे भी थे। उन्होंने अपने अपने लेवल पर उसके दुआ पढ़ी, उसके सामने दुआ की, अच्छे अल्फाज अदा किए। बाद में क्रिस्टल जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, क्रिस्टल जो बना वो इंतहाई खूबसूरत बना, इंतहाई खूबसूरत। दुआ बेसिकली, देखिए, आप कोई गैर मुस्लिम है, वो दुआ मांगता है, उसकी भी दुआ कबूल होती है। कबूल करने वाला क्रिएटर अल्लाह है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया के अंदर क्या है, आप जब भी मांगते हैं देने वाला आपको देता है। इसी तरह जितने भी मज़हब, इसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, हर मज़हब की लोगों को बुलाया और इवन के अल्लाह के नाम भी लिए, तो इसने हैरान होकर देखा कि बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बनते हैं। इसने असल में ये साबित किया कि असल में जो दुआ और अच्छे कलमात है वो आप पानी के ऊपर पढ़ते हैं तो उसकी हालत बदल जाती है। अब सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि म्यूज़िक उसके सामने जब चलाया तो पानी के अंदर क्रिस्टल अच्छे बने, लेकिन जब मज़हब के हवाले से इस्लामिक नाम या ये वो चीज़ें उसने चलाई और दूसरे मज़ाहिब की भी दुआएं की तो मज़ीद बेहतर बने। अब ये है वो चीज़ समझने वाली कि किस तरह सूरह रहमान आपको फ़ायदा देती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले लाहौर के एक जनरल हॉस्पिटल में एक सेमिनार हुआ और इसका नाम था सूरह रहमान की मेडिकल में अहमियत और ज़रिए इलाज। इसमें काबिल तरीन डॉक्टर्स आए,
उन्होंने बताया कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज सूरह रहमान के ज़रिए करते हैं। इसे सुनने से मरीज़ों की इस तरह थेरेपी होती है कि इनके जिस्म में बीमारियों के जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल सूरह रहमान के दिमाग के जो सेल्स हैं और बैक्टीरियाज पे कुछ ख़ास जो असरात पड़ते हैं वो हैरान कुन है। इसके नतीजे में डॉक्टर्स ने कहा कि कैंसर, दिल और दिमाग की पेचीदा बीमारियों का इलाज होता है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि सूरह रहमान को असल में जब मरीज़ों के ऊपर उनको एक्सपेरिमेंट किया गया, हुआ यूँ कि बहुत सारे वहाँ पर मरीज़ आते थे और उनको सूरह रहमान सुनाई गई, तो डॉक्टर्स हैरान रह गए इस बात को जान करके उनके अंदर हीलिंग पावर आना शुरू हो गई। ये असल में जो कोरोना आया और उसके बाद ये जो दबाव और ये तमाम चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पाकिस्तानी बच के, हमारी कुव्वत मुदाफ़त जिसको कहते हैं आप रेजिस्टेंस कह लें या इम्यूनिटी कह लें, इम्यून सिस्टम कह लें, कुछ भी कह लें, आपकी कुव्वत मुदाफ़त रेजिस्टेंस बीमारियों से लड़ने की जो कुव्वत है जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बीमारी मर जाती है, उसके सेल्स डेड हो जाते हैं और इस तरह आप बीमारी से निजात हासिल करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बहुत सारे जो पेशेंट थे उनको म्यूज़िक लगाकर उनकी थेरेपी की गई और कुछ जो मरीज़ थे उनको सूरह रहमान सुनाकर उनकी थेरेपी की गई। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि सूरह रहमान के ज़रिए जिनकी थेरेपी की गई उनका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अहम था, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि डॉक्टर हैरान रह गए कि उनकी बॉडी के अंदर जो बीमारी वाले सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और जो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, बीमारियों से लड़ने वाले जो सेल होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि हीलिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उस पर सोने पे सुहागा तब हो जाता है कि जो शख्स इसको सुन रहा होता है अगर वो उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर ले कि आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे अंदर बीमारी को हील कर रही है तो वो तमाम मरीजों से ज़्यादा जल्दी सेहतयाब होता है। आप देखें कि एक बेजान सी चीज़ है पानी, उसका कान नहीं है, कोई सुनने वाली उसकी हिस्स नहीं है, आप उसके ऊपर कोई म्यूज़िक को लगाते हैं तो वो क्रिस्टल बनाता है, आप अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो वो बड़े बेहतरीन क्रिस्टल बनाता है। आप जब उस पर दुनिया का चोटी का जो इल्म है जो इस कायनात के मालिक अल्लाह ने आपको दिया है सूरह रहमान, आप जब उसके ऊपर वो पढ़ेंगे तो सोचिए उसके अंदर क्या चेंज आएगा। और जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो जब वो पानी आप पीते हैं इस यकीन के साथ तो आप सोच रहे हैं फिर आपके अंदर हीलिंग पावर कितनी ज़्यादा हो जाती है। कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जानिब से एक तहकीक की गई, उन्होंने बताया कि सूरह रहमान सुनने से हमारे बहुत सारे मरीजों का डिप्रेशन का हमने इलाज किया है। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि डिप्रेशन, देखिए इसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या राज पोशीदा रखे हैं, अभी मेडिकल साइंस को इसकी समझ नहीं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि सूरह रहमान के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको समझ आती है, बार बार जिक्र होता है अल्लाह की नेमतों का। अब होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं किसी चीज़ पर तो आप अल्लाह की नेमतों का इकरार खुद भी करते हैं और साथ साथ जब ये आता है फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो आप असल में इकरार कर रहे होते हैं इस बात का कि मालिक तेरी नेमतें बेशुमार है। और अल्लाह पाक को पसंद है कि जब कोई भी उसका बंदा उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है तो वो उसको ब्लेसिंग देता है, रहमत के दरवाजे खोलता है। और जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो जिस मकसद के लिए आप इसको यूज़ करते हैं वो काम होता है। अब मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह पाक इंसान के गुमान के मुताबिक होता है, यानी वो जैसा गुमान अल्लाह के बारे में करता है अल्लाह पाक उसको वैसे ही मिलता है। यानी वो जो एक्सपेक्टेशंस जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आप जो डिमांड अल्लाह से करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह आपको वही चीज़ अनायत करते हैं। क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जिस चीज़ के बारे में मेरा गुमान रखेगा, अच्छा गुमान रखेगा तो मैं उसको अच्छा मिलूंगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। देखिए अल्लाह पाक का एक कानून है कि आप अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए रास्ता आसान कर देगा, आप कुछ अचीव करना चाहते हो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, आप बुराई की तरफ जाते हैं तो उसके लिए भी रास्ता आसान हो जाता है, आप बीच में लटके रहना चाहते हैं तो आपको लटकते रहना चाहिए। अब इसी तरह अल्लाह पाक आप पर ख़ास नज़र करम और रहमत जब नाजिल करता है तो बुराई की तरफ जब आप जाने लगते हैं तो आपको बचा भी लेता है। ये अल्लाह की करम नवाजी होती है।
डॉक्टर्स कहते हैं कि जब सूरह रहमान हम लगाते हैं तो वो असल में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक ख़ास पैटर्न पर ले आता है, जहाँ पर आपकी बीमारी ने आकर हील होना होता है। यानी आपके जो सेल्स हैं वो एक तरतीब में आ जाते हैं, और इस तरतीब से जब इसको देखा जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब एक तरतीब में वो आते हैं तो फिर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी आप बीमारियों से अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, एक दफ़ा सुनने से ऐसा नहीं होता, आप उसको कंटिन्यूसली सुनते जाते हैं, आप इसमें खो जाते हैं, आप उस पर बिलीव कर बैठते हैं, तो उसके बाद आपकी बीमारी से लड़ने के लिए जो सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं जहाँ से आपको हीलिंग पावर मिलना होती है, जो आपको बीमारी से निजात देती है। यानी मेडिकल की जो साइंस है उसकी ज़ुबान में आप ये कह लें कि तमाम फंक्शंस प्रॉपरली अपनी फॉर्म में काम करने लगते हैं। जो डिस्टर्ब हुए होते हैं, जो बीमारी की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं, सेल्स बेतरतीब हो जाते हैं, जब सूरह रहमान आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक ताकत होती है, अनहोनी पावर जो होती है, वो अनहोनी पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद वो सेल्स बनाना शुरू कर देती है। अब आप उसको सुनना बंद कर देते हैं। देखिए, हीलिंग पावर तो है इंसान के अंदर वैसे ही, लेकिन उससे जब आप सुनते हैं कंटिन्यूसली तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, और इस पर जब आपका यकीन टूट जाता है तो फिर वो और तरीके का काम हो जाता है। याद रखिएगा, कुरान पाक के अंदर शिफा है। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि इसमें शिफा है। जब आप शिफा को हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको उसमें बेनिफिट्स नज़र आते हैं। सूरह रहमान आपको डिप्रेशन से निजात देती है, खौफ से आपको खौफ है, आप पानी के ऊपर सूरह रहमान को पढ़ें और बिलीव करें कि मेरा खौफ दूर हो जाएगा। आप इस प्रैक्टिस को करें, आपका खौफ दूर हो जाएगा। आप किसी भी काम के लिए अपने आप के अंदर में रूहानी आपको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, किसी चीज़ से इशू है, आप उसको करें, आप देखिएगा आपके अंदर हीलिंग पावर आना शुरू हो जाएगी। आप बेशक वीडियो के कमेंट्स में कुछ अरसे के बाद बताइएगा कि क्या आपने चेंज महसूस किया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिराज इस चीज़ की है कि आप यकीन कर लें। आपने अगर यकीन इस तरह का कर लिया, देखिए, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपकी जेब में पैसे हैं और आप बिलीव करते हैं कि मैं खरीद लूँगा, तो फिर ईमान आपका पैसों पर है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं कि मैं एक दिन ये गाड़ी लेनी है और मैं हर सूरत लेनी है, मुझे अल्लाह पर यकीन है, तो फिर आपका अल्लाह पर ईमान है और आप उसके लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह रास्ते खोल देता है। ये दुनिया का दस्तूर है। आपने काम ये करना है, आपने अल्लाह पर बिलीव करना है हर सूरत। और जब आप कोई भी दुआ या कोई वजीफ़ा कुछ करें, उसके बाद आपने विजुलाइज करना है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, मैं सूरह रहमान पढ़ रहा हूँ, मुझे हीलिंग पावर आ रही है, मैं बेहतर हो रहा हूँ। आपने जब ये प्रैक्टिस करते हैं, विजुलाइज करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आपको ये इनाम मिलता है अल्लाह की जानिब से कि आप बेहतर हो जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करें, कुछ भी करें, ईमान आपका तगड़ा होना चाहिए। अगर पानी जो चीज़ नहीं सुनती, कोई चीज़ भी उसकी हालत बदल सकती है, तो चोटी का इल्म कुरान जब आपके अंदर उतरेगा, वो पानी अपनी शेप बदल कर आप उसको पिए, उसके अंदर जाएगा, तो फिर सोचें वो अंदर जाकर किस तरह आपके सेल्स का एक पैटर्न बना देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बना देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ मिला है मुझे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।